नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। दोस्तों आज की जो आपकी क्लास है वो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 पे है। इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुँच सके। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अभी जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 2021 में, उसमें इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी जैसा आपका 26, 27 और 28 दिसंबर को ग्राम सचिव, कनाल पटवारी और लैंड रिकॉर्ड पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बाद देखिए जो अपनी जो पोस्ट स्पेशल जो सब्जेक्ट है जैसे ग्राम सचिव है तो उसके लिए आपको पंचायती राज अधिनियम पढ़ना पड़ेगा। अगर पटवारी है तो उसके लिए आपको भूमि मापने के पैमाने इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कैनाल पटवारी है तो उसमें आपको सिंचाई से संबंधित जो डेटा है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है तीनों एग्ज़ाम अभी कॉमन एग्ज़ाम हैं तो हमें तीनों इकट्ठे पढ़ने पड़ेंगे। तो आपकी जो ये वीडियो है ये ग्राम सचिव, वैसे तो तीनों का एक ही एग्ज़ाम है पर ये ग्राम सचिव के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पंचायती राज अधिनियम में के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों पंचायती राज अधिनियम 1994 इसमें भाग हैं 6, कुल 6 भाग हैं। इसमें 20 चैप्टर हैं जिसे हम इंग्लिश में अध्याय कहते हैं और धाराएं हैं 218। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। 6 भाग हैं, अध्याय 20 हैं और धाराएं 218 हैं। तो हम एक एक भाग को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे भाग 1 है तो इसमें अध्याय 1 और 2 है। अध्याय 1 और 2 शामिल है भाग 1 में और धारा 1 से लेकर 6 तक जो धारा है वो शामिल है भाग 1 में। तो एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। आज की जो हमारी वीडियो है वो भाग 1 के ऊपर है। इसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे, 3, 4, 5 और 6। 6 वीडियो में हम पंचायती राज अधिनियम को कंप्लीट कर देंगे, चाहे हमारी कोई वीडियो चाहे 1 घंटे की हो, चाहे वो 20 मिनट की हो और चाहे वो 5 घंटे की वीडियो बने। एक वीडियो में हम एक भाग को कंप्लीट पढ़ेंगे तो 6 वीडियो देखने पर आपका पंचायती राज अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 वीडियो को हम बार बार देख सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास हम वैसे बात करें तो हम 1.5 महीना मान सकते हैं कि 45 दिन का समय हमारे पास बचा है। तो 45 दिन में अगर हमारे पास 6 वीडियो में पंचायती राज अधिनियम कंप्लीट है तो उसको हम कम से कम 5 बार अगर देख लेते हैं तो कोई क्वेश्चन हमारा नहीं रहेगा। इसीलिए कोशिश ये करेंगे कि हर एक वीडियो में एक भाग को हम कंप्लीट करेंगे। कोई भाग छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा, तो वीडियो छोटी और बड़ी हो सकती है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों इसमें 6 भाग हैं तो हम पढ़ेंगे भाग 1। आज का जो हमारी वीडियो है वो है भाग 1। भाग 1 में चैप्टर आएंगे 1 और 2। भाग 1 में आप ध्यान रखेंगे चैप्टर आएंगे 1 और 2 और धारा आएगी 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक धारा आएगी, शामिल हैं और 1 और 2 चैप्टर हैं। अब देखिए जो अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 अध्याय 1। भाग 1 में अध्याय 1 है और अध्याय 2 है, धारा 1 से 6 तक है। जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो धारा अपने आप हमें पता चल जाएंगी कि किस चैप्टर में कौन सी धारा है और किस धारा में क्या बता रखा है। तो दोस्तों चैप्टर 1 चैप्टर 1 में क्या बता रखा है, इस अध्याय में धारा 1 और 2 को शामिल किया गया है। जो चैप्टर 1 है उसमें धारा 1 और 2 को शामिल किया गया है।
अब देख लेते हैं कि धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 कहती है कि यह धारा कहती है कि इसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कहा जाएगा। किसे? जिसे हम पढ़ रहे हैं। ये जो कानून है इसे इसके बारे में बताया गया है धारा 1 में कि इसको हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कहा जाएगा और यह पूरे हरियाणा में लागू होगा। और यह कहाँ पे लागू होगा? पूरे हरियाणा में लागू होगा। इस बारे में शुरू में ही बता दिया धारा 1 में। उसके बाद दोस्तों धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है कि इस धारा में कुछ शब्दावलियों को स्पष्ट किया गया है। कुछ शब्दावली हैं, कुछ शब्द हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। किस प्रकार से? जैसे वयस्क। वयस्क अगर पूछा जाए तो आपके गांव में जितने व्यक्ति रहते हैं वो सारे वयस्क नहीं हैं। वयस्क कौन है दोस्तों? वयस्क वो पुरुष या स्त्री दोनों हैं वयस्क में। वयस्क में दोनों शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है और स्त्री भी शामिल है। और जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वो पुरुष या वो स्त्री जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे क्या कहा जाता है? वयस्क कहा जाता है। इस प्रकार जैसे ग्राम सचिव, ग्राम सचिव की तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राम सचिव की भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है? ग्राम सचिव के बारे में बताया गया है कि किसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह, किसी ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत भी हो सकती है या ग्राम पंचायतों का समूह भी हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा भी ग्राम पंचायत हो सकती हैं। ग्राम पंचायत समूह का सरकार द्वारा नियुक्त कोई ग्राम सचिव। देखिए, जब आप ग्राम सचिव की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका कॉमन एग्ज़ाम होगा तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप ग्राम सचिव की पोस्ट लेना चाहते हैं या आप पटवारी की लेना चाहते हैं या कनाल पटवारी के पोस्ट पे आप काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपका सपना है कि हम ग्राम सचिव ही लगेंगे, तो दोस्तों ग्राम सचिव क्या होता है? ग्राम पंचायत या एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का जो समूह है उस समूह के ऊपर सरकार द्वारा नियुक्त किए गया कोई सचिव होता है, वो ग्राम सचिव कहलाता है। कि आप पंचायत या पंचायतों के समूह के ऊपर आप कार्य करेंगे, वो ग्राम सचिव होता है। तो कुछ इस प्रकार की शब्दावलियों की एक्सप्लेनेशन दी गई है धारा 2 में, जो बहुत जरूरी होती है। जैसे कि पंच। पंच क्या होता है? निर्वाचित ग्राम पंचायत का कोई सदस्य। अगर पूछ ले एग्जाम में आ जाए कि निर्वाचित कोई ग्राम पंचायत है, उसका कोई भी सदस्य क्या कहलाता है? उसका सदस्य कहलाता है पंच कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? पंच। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है धारा 2 में। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या? भाग 1। क्या पढ़ रहे हैं? भाग 1। इसमें 2 चैप्टर शामिल हैं, 1 और 2 चैप्टर शामिल हैं। इसमें धारा 1 से लेके 6 शामिल है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में क्या है? अब हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया। चैप्टर 1 में क्या बताया गया है? चैप्टर 1 में 2 धारा को शामिल किया गया है, 1 और 2 को। धारा 1 और 2 को शामिल किया गया है चैप्टर 1 में। तो कोई भी अगर कानून आता है, कोई अधिनियम आता है, तो देखिए उसमें सबसे पहले तो उसी के बारे में बताना होता है। जैसा कि हम बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या बताया जाता है? उस बुक के बारे में तो बताया जाता है कि ये बुक क्या है, किसके बारे में है, किस परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसी के बारे में तो बताया जाता है। तो धारा जो चैप्टर 1 है उसमें धारा 1 है, वो इस अधिनियम के बारे में तो बताएगी कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे लागू होगा। तो धारा 1 में बताया गया है कि इसे हरियाणा ग्राम पंचायत अधिनियम कहा जाएगा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कहा जाएगा और ये पूरे हरियाणा में लागू होगा। ये चैप्टर 1 में बता दिया और धारा 1 में इसकी शुरुआत कर दी, इसको बता दिया। अब धारा 2 में दोस्तों कुछ शब्दावली हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जैसे पंच क्या होता है, ग्राम सचिव क्या होता है, वयस्क क्या होता है, काफ़ी शब्द हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो उनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ शब्दावलियों की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो चैनल के साथ आप बने रहें दोस्तों। इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 2, क्योंकि भाग 1 में 2 ही अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2।
और 1 से 6 तक धारा हैं। 1 से 2 धारा, 1 और 2 धारा तो अध्याय 1 में आ गई। अब धारा 3, 4, 5, 6 ये 4 धारा हमें पढ़नी है अध्याय 2 में। देखिए दोस्तों, अध्याय 2, इस अध्याय में धारा 3 से 6 तक को शामिल किया गया है। ये आपने देख लिया कि इसमें धारा 3 से 6 तक को शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि धारा 3 क्या कहती है, 4 क्या कहती है, 5 और 6 के बारे में पढ़ लेते हैं और हमारा पंचायती राज अधिनियम का भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ने में देखिए दोस्तों आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और वीडियो में आपको समझ भी आएगा और आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, धारा 3 में क्या कहा गया है। यह धारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल के बारे में बताती है। दोस्तों, कार्यकाल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कौन सी धारा बताती है, तो दोस्तों वो बताती है धारा 3, धारा 3। दोस्तों धारा 3 देखिए, 3 बोलते हैं इसको, 3, और ये कार्यकाल के बारे में बताती है। याद कैसे करेंगे, 3 को हम पढ़ेंगे फ्री, 3 से हम क्या पढ़ेंगे, फ्री। देखिए, कार्यकाल का मतलब है समय। एक बार कोई सरपंच बन जाता है तो 5 साल के लिए वो फ्री हो जाता है। 5 साल के लिए उसको कोई टेंशन नहीं रहती, अच्छे से अपना कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कार्यकाल अगर पूछे तो हम पढ़ेंगे 3 से फ्री, और फ्री हो जाता है एक सरपंच 5 साल के लिए एक बार बनने के बाद। तो दोस्तों धारा 3 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकाल से संबंधित है। उसके बाद धारा 4, धारा 4 किस बारे में बताती है, कार्यकाल के बारे में तो बता दिया। अब धारा 4 बताती है कि पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप प्रधान, जितने भी पद होते हैं पंचायत में, उसमें क्या है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड जितने भी पद होते हैं उनकी शपथ के बारे में बताती है। उप प्रधान की शपथ के बारे में बताती है कि वो शपथ किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों किसके बारे में बताती है, शपथ के बारे में बताती है। देखिए, कार्यकाल तो हो गया कि 5 साल के लिए चुना जाएगा। अब जैसे ही चुना गया, जैसे ही किसी सरपंच को चुना गया, वो जीत गया, तो सबसे पहले उसका कार्य क्या है, सबसे पहले उसका कार्य है शपथ लेने का। शपथ लेने के बाद ही वो अपने काम को कर सकता है, अपने पद को ग्रहण कर सकता है। तो धारा 3 कार्यकाल से संबंधित हो जाती है और धारा 4 चुनने के बाद उसका काम है शपथ लेने का। तो धारा 4 में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। धारा 5, धारा 5 के बारे में बता दिया, त्याग पत्र। अब दोस्तों किसी सरपंच को चुन भी लिया, ठीक है, उसने शपथ भी ले ली और उसने काम करना भी शुरू कर दिया। अब वो इस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत उसके सामने आई, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब क्या करेगा दोस्तों, वो त्याग पत्र देगा। तो धारा 5 में बता दिया त्याग पत्र के बारे में। पैसे 5 और पैसे पत्र हम याद कर लेंगे। धारा 5, पैसे 5 और पैसे पत्र, पत्र मतलब त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों जैसे ही त्याग पत्र कोई सरपंच, कोई पंच या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधान या उप प्रधान कोई त्याग पत्र दे देगा तो वह अपने पद से हट जाएगा और उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब खाली पद तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये काम किसी ना किसी को तो करना है। तो दोस्तों अब वो उस पद को भरने के लिए धारा 6 में बताया गया है। अब किस में आएंगे दोस्तों, धारा 6 में। धारा 6 किस बारे में बताती है, धारा 6 बताती है कि त्यागपत्र, बर्खास्तगी या अन्य किसी कारण से खाली होना। दोस्तों अगर कोई पद खाली हो जाता है तो खाली हुए पद में चुना गया जो पदाधिकारी है, उपचुनाव होते हैं और उसमें जो चुना गया जो पदाधिकारी है वो शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। ये धारा 6 में बताया गया है। दोस्तों धारा 6 में ये बताया गया है कि त्यागपत्र, बर्खास्तगी या किसी और कारण से अगर पद खाली हो जाता है तो चुनाव होगा और चुनाव में जो भी सदस्य चुना गया है, जो पदाधिकारी चुना गया है, वो 5 बचे हुए समय के लिए कार्य करेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि कोई सरपंच 2 साल के लिए कार्य करता है और 2 साल के बाद वह अपना त्यागपत्र दे देता है, तो उसका कार्यकाल तो 5 साल का था, तो 3 साल उसके बाकी हैं। तो अब जो
दूसरा सरपंच गांव में चुना जाएगा वो 3 साल के लिए कार्य करेगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा भाग 1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम भाग 2 पढ़ेंगे, फिर 3, 4, 5 और 6 क्लास में आपको पंचायती राज अधिनियम है वो कंप्लीट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने भाग 1 पढ़ा। इसमें 1 और 2 चैप्टर थे, धारा 1 से लेके 6 शामिल थी। हमने पढ़ा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में धारा थी 1 और 2। तो धारा 1 तो बताएगी जो हम अधिनियम पढ़ते हैं उसी के बारे में बताएगी। धारा 1 में बताया गया है कि इसे पंचायती राज अधिनियम 1994 कहा जाएगा और ये पूरे हरियाणा में लागू होगा। उसके बाद धारा 2 में कुछ शब्दावली हैं। देखिए, अब लागू तो कर दिया, अब इसको लागू करने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा हमारे अधिकारियों के द्वारा। तो उस अधिकारियों को इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी ना आए, तो कुछ शब्दावलियाँ थी उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था ताकि इस पूरे अधिनियम को अच्छे से समझा जा सके। तो हमारे जो इस कानून को बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई चैप्टर पढ़ते हैं, अगर आप उनके शब्दों का अर्थ नहीं जानते तो आप कैसे उसको पढ़ पाओगे। जैसे आप इंग्लिश का कोई लेसन करते हैं और आपको उनका वर्ड मीनिंग ही नहीं पता, तो आप कैसे उस चैप्टर को समझ पाओगे। तो सबसे पहला कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहला काम आपका हो जाता है कि उसका वर्ड मीनिंग को याद करना। तो दोस्तों, जब इस अधिनियम को स्टडी किया गया होगा या करेंगे, तो सबसे पहले तो इसके जो जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे वयस्क का मतलब क्या है, पंच का मतलब क्या है, सरपंच का मतलब क्या है, ग्राम सचिव का मतलब क्या है। तो तभी तो इस पूरे अधिनियम को अच्छे से समझा जा सकेगा। धारा 1 में तो इसको लागू कर दिया, अब धारा 2 में इसकी कुछ शब्द हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है कि वयस्क जहाँ पे लिखा गया है तो वयस्क का मतलब ये है, ग्राम सचिव का मतलब ये है, सरपंच का मतलब ये है, पंच का मतलब ये है। कुछ ज़्यादा ही शब्द हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, धारा 2 में कुछ शब्दों को एक्सप्लेन कर दिया ताकि इसको पढ़ने में, इसको समझने में ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में कौन सा होगा? चैप्टर 2 में हमारी जो धारा होंगी वो 3 से लेके 6 तक होंगी। तो 3 को हम पढ़ेंगे। 3 से फ्री। कोई भी सरपंच है वो एक बार जीत जाने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है 5 साल के लिए। तो उसका कार्यकाल के बारे में बताया गया है धारा 3 में। धारा 4 में क्या बताया गया है दोस्तों? अब सरपंच तो चुना गया, अब उसका कार्य क्या है? अब वो जब तक अपने जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता जब तक उसने शपथ ना ली हो। शपथ ग्रहण के शपथ लेने के बाद ही तो वह अपने पद को संभाल पाएगा। तो कार्यकाल तो उसका तब शुरू होगा ना जब वो शपथ लेगा। तो अब धारा 4 में शपथ के बारे में बताया गया है और धारा 5 में दोस्तों त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। पैसे 5 और पैसे पत्र, पत्र मतलब त्याग पत्र। तो धारा 5 में त्याग पत्र के बारे में बताया गया है कि त्याग पत्र भी दे सकता है, अपने पद को खाली भी कर सकता है। अब त्याग पत्र दे देगा तो उसका पद खाली हो जाएगा। तो धारा 6 में फिर बताया गया है कि त्याग पत्र से पद खाली हो जाएगा, बर्खास्तगी से हो जाएगा। बर्खास्तगी का मतलब ये है कि वो योग्य ही ना हो, सरपंच योग्य ही ना हो उस पद के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन ना हो, या फिर वो पागल या दिवालिया हो, या फिर दोस्तों कोई और कारण हो, या वो भ्रष्ट हो, तो इस या कोई और कारण हो सकता है, तो उसको बर्खास्त अगर कर देंगे तो भी वो अपने पद से हट जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका पद खाली हो जाएगा। और जब उसका जो दूसरा सरपंच, दूसरा सदस्य, दूसरा प्रधान या उप प्रधान चुना जाएगा, तो वो बचे हुए शेष समय के लिए चुना जाएगा, ना कि पूरे 5 साल के लिए। ये धारा 6 में बताया गया है। तो दोस्तों ये भाग 1 था। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? लाइक करें और कमेंट करके कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट से ही पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दोस्तों ये आपका अपना परिवार है जिसका नाम है टैलेंटेड हरियाणा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।